हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकालना है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीखते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इस तरीके से 3 बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और पहले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल, दूसरी बॉक्स में हम लोग लिखेंगे बारंबारता और तीसरी बॉक्स में हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता। बारंबारता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और इसको हम लोग FI से सूचित करते हैं, और संचयी बारंबारता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक, और इसको हम लोग CFI से सूचित करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पहले रो में क्या है। तो क्वेश्चन में पहले रो में क्या है, अक्षरों की संख्या। तो पहले हम लोग पहले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे अक्षरों की संख्या। अब क्वेश्चन में दूसरी रो में क्या है, कुल नामों की संख्या। तो हम लोग दूसरी बॉक्स में लिखेंगे कुल नामों की संख्या। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, CFI का मान निकालेंगे, यानी कि संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो मेरे दोस्त ध्यान देना। बारंबारता में सबसे पहले कौन सी संख्या है, 6 है। तो यहां भी हम लोग सबसे पहले 6 लिख लेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। अगर यहां पर 10 रहता तो यहां भी हम लोग 10 लिख लेते। अगर यहां पर 12 रहता तो यहां भी हम लोग 12 लिख लेते, ठीक है। यहां पर 6 है तो यहां भी हम लोग 6 लिख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को इस नीचे वाला संख्या 30 के साथ जोड़ेंगे। तो 6 और 30 कितना हो जाएगा, 6 और 30 हो जाएगा 36, ठीक। नेक्स्ट इस 36 को इस 40 के साथ जोड़ेंगे। तो 36 और 40 कितना हो जाएगा, 76। अब हम लोग नेक्स्ट इस 76 को इस 16 के साथ जोड़ेंगे। तो 76 और 16 कितना हो जाएगा, 92, और 92 और 4 कितना हो जाएगा, 96, और 96 को हम लोग इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 100, ठीक है। अब माध्यक निकालने के लिए 5 को मान निकालना पड़ेगा। n/2 का मान, CF का मान, F का मान, L1 का मान और H का मान, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग n/2 का मान निकालते हैं, और n/2 का मान निकालने के लिए पहले तो n का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग n का मान कैसे निकालेंगे। तो यहां पर CFI में सबसे लास्ट में है कितना है, 100 है। तो यही हो जाएगा हम लोग का कितना, n का मान हो जाएगा कितना, 100। अगर यहां पर 50 होता तो यही हो जाता n का मान, ठीक है। अगर यहां पर 70 होता तो यही हो जाता n का मान कितना, 70। लेकिन यहां पर तो 100 है तो यही हो गया हम लोग का n का मान। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, इन सभी संख्याओं को जोड़ने से भी कितना हो जाएगा, 100 ही होगा, ठीक है। इन सभी संख्याओं को जोड़ने से अगर लास्ट वाला संख्या आ रहा है तो समझ लेना कि आपका सही जा रहा है, और अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ने से अगर लास्ट वाला संख्या नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त समझ लेना कि आपका कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, ठीक है। तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 100। अब हम लोग आराम से n/2 का मान भी निकाल सकते हैं। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। जब आप 100 को 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। और अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि 50 से बड़ा, ठीक है, 50 से थोड़ा सा बड़ा कौन सी संख्या है, और जो भी संख्या 50 से बड़ा होगा उसको हम लोग एक बॉक्स में भर लेंगे। तो यहां पर 50 के बाद सबसे पहले कौन सी संख्या आएगा, तो यहां पर 50 के बाद सबसे पहले 76 आएगा, ठीक है। तो 76 को हम लोग एक बॉक्स में भर देंगे, और इस 76 के जो इस साइड में भी जो संख्या है उसको भी हम लोग एक बॉक्स में भर देंगे, और इस 40 के भी जो इस साइड में जो भी संख्या होगा इसको भी हम लोग एक बॉक्स में भर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहां पर 7 हो गया L1 का मान, 10 हो गया L2 का मान, 40 हो गया F का मान, ठीक है। और इस बॉक्स के ऊपर वाला संख्या हो जाएगा CF का मान, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर L1 का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। L2 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और H का मान कितना हो जाएगा, तो H का मान हम लोग L2 से L1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। F का मान कितना हो जाएगा, F का मान हो जाएगा 40, और CF का मान कितना हो जाएगा, 76। तो भाई नहीं, CF का मान इस बॉक्स से ऊपर वाला संख्या होगा, कितना हो जाएगा, 36।
बॉक्स वाला मान नहीं होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना, इस बॉक्स से ऊपर वाला संख्या होगा कितना, CF का मान हो जाएगा। तो अब हम लोग बड़े ही आराम से माध्यक का मान निकाल सकते हैं। तो भाई माध्यक का फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बाटे F और गुना में H। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। L1 प्लस n/2 माइनस CF बाटे F गुना में H। चलो अब हम लोग मान को रख लेते हैं। तो भाई L1 का मान कितना है, 7 है, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे और ब्रैकेट में n/2 का मान पहले लिखेंगे। n/2 का मान कितना है, n/2 का मान है 50, माइनस है तो माइनस का साइन लेंगे और CF का मान कितना है 36 है, बाटे में F का मान हो जाएगा कितना, F का मान हो जाएगा 40 और गुना में H का मान कितना हो जाएगा, H का मान है 3। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 7 के नीचे 7, प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ पर 50 में से 36 जाएगा, पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। तो 50 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 और नीचे कितना है 40 और गुना में कितना है 3 है। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 7 के नीचे 7, प्लस के नीचे प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 14 को 3 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 42 और नीचे कितना है, नीचे है 40, ठीक। फिर से हम लोग इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, 7 के नीचे 7 और जब आप 42 को 40 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 1.05, ठीक है। और 7 को 1.05 के साथ जोड़ने से कितना हो जाएगा, तो 7 और 1 हो जाएगा 8 और पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद है 0.5, तो 8 में भी हम लोग चिपका देंगे 0.05। तो ये हो गया हम लोग का कितना, माध्यक का मान कितना 8.05।